दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की फायर पावर रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन रखता है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य तब होता है जब भारत के बनाए हथियार इसमें ज्यादातर काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स तो बनाए हैं अपनी सुरक्षा के लिए और जो बहुत ताकतवर भी है, लेकिन वो फायर पावर रैंकिंग को डिसाइड करने में काउंट नहीं किए जाते। तो जो आपके नॉन न्यूक्लियर वेपन्स काउंट किए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर हथियार हमने रशिया से खरीदे हैं और रशिया से खरीदकर इतने सारे हथियार इकट्ठा कर लिए हैं कि दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा फायर पावर रैंकिंग है हमारी। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब मैं आपको ये कहूंगा कि इसी रशिया के खिलाफ रशिया के सबसे बड़े दुश्मन ने भारत से अपनी सुरक्षा कवच मांगी है। जी हाँ, भारत का एक वेपन है जिसे आप शील्ड कह दीजिए किसी भी टेरिटरी के लिए। वो शील्ड रशिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी यूक्रेन ने मांगी है और भारत इस समय खासा धर्म संकट में पड़ गया है। दरअसल डीआरडीओ की तरफ से एक वेपन बनाया गया है जो किसी भी अपकमिंग हमले को रोक सकता है, हवा में न्यूट्रलाइज कर सकता है, और उसी की डिमांड अब यूक्रेन की तरफ से की गई है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सिंपली रशिया चूंकि हमारा इतना बड़ा दोस्त है, काफी समय से काफी पुराना दोस्त है, इतनी शानदार अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में, तो सिंपली हम लोग यूक्रेन को मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना आसान भी नहीं है मना करना, क्योंकि ऐसे ही मैंने नहीं लिखा है कि भारत यहाँ पर धर्म संकट में पड़ गया है। अब वो कौन सा हथियार मांगा है, किस तरह से हम लोग धर्म संकट में पड़ गए हैं, भारत आगे क्या करेगा, आगे आपको इस वीडियो में सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस समय अगर यूक्रेन की स्थिति को देखी जाए तो काफी भयानक हो चुकी है। नो डाउट रशिया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज भर भर कर हथियार भेज रही है। लेकिन इस समय अपनी सुरक्षा के नाम पर अगर यूक्रेन के पास देखा जाए तो केवल सोवियत ईरा के S-300 है, जो कि ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है और वो किसी काम के लगभग रहे नहीं है। और इनमें से भी मैक्सिमम S-300 को रशिया की मिसाइलों ने मार गिराया है। रशिया ने कई सारी एंटी रेडिएशन मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इन एयर डिफेंस सिस्टम को शुरुआती राउंड में ही मार गिराया है। तो इसके बाद अब यूक्रेन के पास केवल और केवल मैन पोर्टेबल मिसाइलें बची है, जो कि सोल्जर्स अपने कंधे पर रखकर फिर अपकमिंग हमलों को आंखों से देखकर फिर न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा सुरक्षा का उपाय उनके पास नहीं बचा है। युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन ने इजराइल से उसका आयरन डोम मांगा था और काफी उसने जोर भी लगाया था, लेकिन इजराइल ने रशिया के साथ अपने संबंधों को खराब न करते हुए ये आयरन डोम देने से इनकार कर दिया। और ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप जानते भी हैं। लेकिन दोस्तों, अब यूक्रेन की नजर भारत के डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए एक एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया है। जी हाँ, बराक 8 का अपग्रेडेड वेरिएंट LRSAM, जो कि भारत की वायुसेना इस्तेमाल करती है, और इसी का MRSAM वेरिएंट भारत की नौसेना इस्तेमाल करती है। अब यूक्रेन की तरफ से जैसे ही क्रीमिया ब्रिज के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा तेजी से रिटेलिएट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें अभी तक यूक्रेन पर रशिया दाग चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है कीव के अलग अलग प्रतिष्ठानों को, जिसमें पावर स्टेशंस भी शामिल है। यानी यूक्रेन की स्थिति पूरी खराब कर दी है। 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है रशिया, और एसेंशियल सारी चीजों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनसे बचने के लिए बताया जा रहा है कि अब वो भारत के LRSAM में इंटरेस्टेड है और वो अर्जेंट बेसिस पर मांग रहा है, क्योंकि LRSAM को आप S-400 से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। नो डाउट इसकी रेंज उससे काफी कम है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी एक्यूरेसी की तो वो बड़ी शानदार है। अभी चूंकि युद्ध के पहले राउंड में यूक्रेन द्वारा इजराइल से आयरन डोम मांगे गए थे, लेकिन इजराइल की तरफ से इनकार कर देने के बाद अब वो दोबारा इजराइल के पास नहीं जा सकता। उसे पता है कि इजराइल इस बार भी मना कर देगा, तो यहाँ पर उसने भारत को मनाने की कोशिश की है, और भारत के ऊपर संभवतः इस समय LRSAM को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से दबाव आ सकता है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। वैसे ही काफी समय से देखा जा रहा है कि रशिया के ऊपर भारत कोई कार्रवाई करे, इस युद्ध को लेकर रशिया को कंडेम करे। इस वजह से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से भी स्पष्ट कह दिया गया है कि हम रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहेगा कि ठीक है, आप रशिया के खिलाफ मत जाइए, लेकिन यूक्रेन के पक्ष में जाइए, क्योंकि यूक्रेन अपनी जगह सही है। और चूंकि यूक्रेन कोई ऑफेंसिव वेपन आपसे नहीं मांग रहा है, डिफेंसिव वेपन मांग रहा है, अपने आप को, अपने नागरिकों को बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए। इस वजह से आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना LRSAM यूक्रेन को प्रोवाइड कराएं। दूसरी बात, यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड ये भी देख रहा है कि चूंकि भारत ने हथियारों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और अलग अलग कैटेगरी के हथियार लगातार भारत दूसरे देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है, भारत इसके लिए पिच तैयार कर रहा है,
तो अगर यूक्रेन इतनी भयानक परिस्थिति में भारत से एलआरसेम मांग लेता है और भारत का एलआरसेम अगर यूक्रेन जाकर अच्छा परफॉर्म करता है, और जो कि करेगा ही करेगा, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है, तो फिर यकीन मानिए कि भारत के हथियारों की जो एडवर्टीजमेंट है वो बड़ी जबरदस्त हो जाएगी और इससे भारत को आने वाले लगभग 50 सालों तक तो बहुत फायदा होगा। दुनिया के बाकी सारे देश जिनको रिक्वायरमेंट है भारत के द्वारा बनाए गए वेपन्स की, वो आंखें बंद करके बिल्कुल खरीदना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड को लग रहा है कि शायद इन सारी चीजों को देखते हुए भारत हाँ कर दे, क्योंकि इससे रशिया के ऊपर तो किसी तरह का कोई अटैक किया नहीं जाएगा, यूक्रेन अपने बचाव के लिए मांग रहा है। तो यहाँ पर भारत की जो स्थिति है, यूक्रेन को बचाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है भी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए शायद भारत एलआरसेम यूक्रेन को सौंप दे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी भारत करने की कोशिश करता है तो रशिया सीधा सीधा नाराज हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर नाराज होगा, जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है चाइना। इस समय की अगर बात की जाए तो भारत ने जो भी अपनी स्थिति रखी है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर और जो कुछ भी अपनी प्रतिक्रियाएं आज तक दी है, इन सब से स्पेशली व्लादिमीर पुतिन काफी खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत रशिया के पक्ष में नहीं भी खड़ा है तो खिलाफ बिल्कुल नहीं खड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर भारत एलआरसेम प्रोवाइड करा देता है यूक्रेन को, तो यकीन मानिए ये पूरी स्थितियां बदल जाएंगी और भारत रशिया के बीच में जो दोस्ती है वो ऑल टुगेदर समाप्त भी हो सकती है। ये भारत की तरफ से रशिया के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेप माना जाएगा। वैसे रशिया कई बार वेस्टर्न कंट्रीज को धमकी दे चुका है कि आप यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड मत करवाइए, इससे हमारी संप्रभुता को खतरा हो रहा है। तो ठीक उसी कैटेगरी में भारत भी आकर खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर यूक्रेन को हथियार देना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, बहुत फायदा है इसमें, लेकिन फिर भी भारत नहीं दे सकता, ये मजबूरी है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि भारत यहाँ पर एक्चुअली धर्म संकट में पड़ गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से भारत ने यूक्रेन को रशिया के खिलाफ एलआरसेम देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।